वाणी पूरी तरह प्रभु परायण होकर जीना ही आंतरिक तप है। तो पूरी तरह से भगवान के परायण होकर जीना, भगवान जैसे चलाए वैसे ही चलना, कोई प्रश्न नहीं उठाना, और जैसे जिस पूरी तरह जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ के ऊपर पूरी तरह निर्भर है, उसी तरह पूरी तरह भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना कि वो है, वो ही मेरे जीवन को चला रहा है, आगे भी वो ही चलाएगा। तो ये आंतरिक तप है। अन्यथा हम कर्तापन में आ जाते हैं कि कुछ अच्छा होता है, सुख के क्षणों में हम ये मान लेते हैं कि मैंने अच्छा किया, मेरे विचार भाव अच्छे थे, इसलिए मेरे जीवन में सुख है, आया है, मैंने किया है तो आया है। और दुख के क्षण में हम भगवान के परायण हो जाते हैं। तो ये आंतरिक तप नहीं है। आंतरिक तप में सुख के क्षणों में भी भगवान के ही परायण, कि उसी ने ही दिया है, उसी के कारण ही है। तो इतनी ये अवेयरनेस हो, अवेयरनेस का भाव बना रहे, ये आंतरिक तप है। पूरी तरह उसके परायण। सुख में, दुख में हम परायण हो जाते हैं, लेकिन सुख में नहीं होते। तो हर स्थिति में उसके परायण, तो वो अपने आप ही हमारा आंतरिक तप है। और आचरण को आभूषण की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने कहा है, सत्य को सजावट की आवश्यकता नहीं, सत्य तो सजा सजाया है। ऐसे ही हमारे आचरण में सत्य है, तो फिर हमें बाहर से कोई आभूषण पहनने की आवश्यकता नहीं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, बल्कि वो सत्य से परिपूर्ण आचरण ही मनुष्य को सुंदर बना देता है, आकर्षक बनाता है। तो इसलिए ये बताया कि आचरण को आभूषण की आवश्यकता नहीं है। कि हम सुंदर दिखने के लिए आभूषण धारण करें, बल्कि हमारा आचरण सुंदर, सत्य से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण हो, तो अपने आप मनुष्य सुंदर दिखता है। जैसे संत हैं, सत्य से परिपूर्ण है, उन्हें, उनके हम कभी भी दर्शन करें, वो हमें नवीन ही लगते हैं। तो इसीलिए बताया ना कि सिंप्लिसिटी में ही सुंदरता है। ये सिंपल रहे, सिंपल रहने वाला ब्यूटीफुल होता है। तो सिंपल यानी हमारे जीवन में, आचरण में सत्य हो, मिठास हो, प्रेम हो, भाव हो। तो ये आभूषण ही है जो हमारे आचरण को, हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। हरिओम।